सबको साउंड आ रहा है? ये सर। ओके। यस सर। देखो, लोकेशन डिवाइस में हम लोग एरो के यूज करते हैं। एरो कुछ इस तरह का दिखता है, दिख रहा है क्या? ये स्टील का बना होता है। दिस इज मेड अप ऑफ स्टील। दिख रहा है सबको एरो? ये सर दिख रहा। Diameter of this rod, this diameter is equal to 4 millimeter. ये जो डायमीटर होता है ये होता है 50 मिलीमीटर इंटरनल डायमीटर। दिस इज 50 millimeter. Length of this arrow will vary from 25 to 40. Length of this arrow varies from 25 to 50 millimeter. Most commonly used is 40 centimeter. This is not millimeter, this is centimeter. The most common arrow used is length of this arrow. This will be equal to 40 centimeter. This is used as temporary station. हम लोग रेंजिंग पढ़े थे, रेंजिंग याद है क्या? यस सर। कितने तरह का रेंजिंग होता है? 2 तरह का, कौन कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर। रेंजिंग में हम लोग नहीं क्या सर। करते हैं? मेजरमेंट करते हैं डिस्टेंस, 2 पर्टिकुलर डिस्टेंस। Suppose this is 2 points, main station 1 and main station, this is main station A and main station B. If the length of this AB is greater than tape length, then we have to do ranging. रेंजिंग में हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं, ना कि हम लोग लेंथ मेजर करते हैं रेंजिंग में। रेंजिंग में हम लोग क्या करते हैं? इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं। कुछ याद आया? यस सर। ओके। सपोज हमको ये लेंथ मेजर करना है AB का, तो क्या करेंगे? ये एक टेप है, तो यहाँ पे एक होगा लीडर। लीडर कहाँ पे होगा? स्टार्ट और एंड पॉइंट पे सर, ए पे। ये लीडर होगा, ये लीडर होगा। ए सर, ए पे जो रहेंगे। ये टेप है, ये टेप का वन एंड ये पकड़े हुए है, और ये अनदर एंड जो है ये पकड़े हुए हैं। सपोज दिस इज पर्सन 1, दिस इज पर्सन 2, व्हिच वन इज लीडर, व्हिच वन इज फॉलोअर? पर्सन 1 इज लीडर, पर्सन 2 इज फॉलोअर सर। पर्सन 2 लीडर होगा, ना कि पर्सन 1 लीडर होगा। दिस इज लीडर। लीडर हमेशा आगे होता है, फॉलोअर हमेशा पीछे होता है। लीडर का सर वो डिपेंड क्या बोल रहे हो? सर वो डिपेंड नहीं करता है कि टेप को मतलब आगे पकड़ा या पीछे पकड़ा, वो वाला हाँ, डिपेंड नहीं जहाँ करता है मतलब। हाँ फर्क पड़ता है। तो देखो, चैन तो सिमेट्रिक होता है, तुम इस साइड से पकड़ो, ये इस साइड से पकड़ो, चैन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है टेप में। तो टेप पे जो स्टार्टिंग एंड होता है, जहाँ पे रीडिंग स्टार्ट होता है, 0 जहाँ पे मार्क होता है, वो एंड पकड़ता है लीडर, और जो रिमेनिंग जो पोर्शन होता है टेप का, वो पकड़ता है फॉलोअर।
चेन सिमेट्रिक होता है, कोई भी चेन लो वो सिमेट्रिक होता है, वो लीडर कौन सा इंड पकड़ रहा है, फॉलोअर कौन सा पकड़ रहा है, ये डिपेंड नहीं करता है। लेकिन लीडर हमेशा हैंडल पकड़ता है, फॉलोअर जो रिमेनिंग पार्ट होगा चेन का वो पकड़ेगा फॉलोअर। तो मेजरमेंट हमेशा फॉलोअर लेता है, ना कि लीडर लेता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? No, sir. ओके, देखो इसमें केस में हम लोग क्या करते हैं, लीडर के पास एरो होता है, ये शार्प एज होता है यहाँ पे। आफ्टर टेकिंग द रीडिंग वो क्या करता है, इस एरो को ग्राउंड में इंसर्ट कर देता है। अब जो फॉलोअर आएगा, अब नेक्स्ट रीडिंग इसके बाद लेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लीडर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद फॉलोअर यहाँ पे आ जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। ये जो एरो मार्क किया है यहाँ पे, उसके बाद फॉलोअर यहाँ पे, यहाँ से मेजरमेंट लेगा, फिर लीडर, ये रहा लीडर और ये रहा फॉलोअर। लीडर फिर यहाँ पे एक एरो मार्क करेगा, ये एरो मार्क करने से फायदा ये होता है, लीडर वहीं से टेप का लेंथ मेजरमेंट लेगा वहीं पे, एट दैट पॉइंट। इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी स्टेशन। यहाँ तक किसी कोई डाउट? No, sir. और सर जो जहाँ पहला फ्लोर जो पॉइंट था, इट इज यूज फॉर टेम्पोररी स्टेशन, इसमें कहाँ पे डाउट है? टेम्पररी स्टेशन ही समझ नहीं आया, मतलब कहाँ पर यूज करना है। हम लोग जो इंटरमीडिएट पॉइंट एस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग किससे मार्क करते हैं, टेम्पोररी स्टेशन से मार्क करते हैं। टेम्पोररी स्टेशन मतलब वो टेम्पोररी के लिए हम लोग एक स्टेशन मार्क कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमको एक स्टेशन मार्क कर दिए और जो नेक्स्ट रीडिंग लेगा फॉलोअर वो यहीं से लेगा। टेम्पोररी स्टेशन मतलब एक पॉइंट हम मार्क करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मेन स्टेशन क्या होता था, मेन स्टेशन वो पॉइंट होता था ग्राउंड पे जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते थे, मेन सर्वे लाइन मार्क करते थे, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते थे, जितना भी फीचर्स होता था ग्राउंड पे उसको हम लोग क्या करते थे, ऑफसेट से मेजर करते थे। स्टेशन कुछ नहीं, एक पॉइंट होता है। टेम्पोररी स्टेशन मीन्स जैसे दो स्टेशन होता है, एक टेम्पोररी स्टेशन एक मेन स्टेशन। मेन स्टेशन वो पॉइंट होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, पेपर पे ड्रॉ करते हैं। ये था मेन स्टेशन, ये है टेम्पोररी स्टेशन। टेम्पोररी स्टेशन का मतलब ज्यादा ड्यूरेशन के लिए नहीं रखते हैं। जैसे यहाँ पे मार्क हो गया, उसके बाद फिर क्या करता है, फॉलोअर तुरंत निकाल लेता है। ये जो मार्क किया हुआ है ये एरो, यहाँ पे आने के बाद फॉलोअर इसको निकाल लेगा, एरो को यहाँ पे निकाल लेगा। फिर क्या करेगा, फिर लीडर यहाँ पे, फिर लीडर के पास बहुत सारा एरो होता है, वो मार्क करते जाता है और फिर फॉलोअर उसको निकालते जाता है। और भी कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, पेग, पेग वुड का बना होता है, दिस इज मेड अप ऑफ वुड। लास्ट इन पे एक शार्प एज होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड में इसको इंसर्ट करते हैं विथ वुडन हैमर।
Peg is used for marking the station. इसको हम लोग परमानेंट, ये मेन स्टेशन की तरफ ही हम लोग यूज करते हैं पेग को। इसका कुछ डायमेंशन होता है, देखो 3D में पेग कुछ इस तरह से दिखेगा। ये कौन सा व्यू है टेप का, ये पेग का? टॉप व्यू। टॉप व्यू। ये एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन होता है इसका। इसका लेंथ या तो 2.5 सेंटीमीटर होगा और 3 सेंटीमीटर। ये लेंथ में, ये लेंथ कितना होगा फिर? और वो भी 2.5 और 3 सेंटीमीटर। Length of peg is 15 सेंटीमीटर। ये कौन सा व्यू है पेग का? साइड व्यू। फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू और साइड व्यू दोनों सेम ही होगा, लेकिन इसको फ्रंट व्यू बोलते हैं। दिस विल बी 15 सेंटीमीटर। दिस इज यूज्ड एज परमानेंट स्टेशन। हम लोग इसको मेन स्टेशन मार्क करने के लिए भी यूज करते हैं इसको। मेन स्टेशन में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं मेन स्टेशन मार्क करने के लिए? पेग का मेन स्टेशन मार्क करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? पेग, पेडस्टल एंड परमानेंट स्ट्रक्चर। सर परमानेंट स्ट्रक्चर में ट्री व्री सब आ जाएगा ना, बिल्डिंग बिल्डिंग हाँ, ट्री बिल्डिंग सब आ जाएगा। सर पेग और पेडेस्टल में थोड़ा डिफरेंस मतलब नहीं समझ में आता। पेडेस्टल कंक्रीट का बना होता है, उसका साइज बड़ा होता है, जैसे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा होगा पेडेस्टल। ठीक है सर, समझ में आ गया। रोड पे देखते होगे जिसपे कुछ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, उस पर कुछ लिखा रहता है, दिस सिटी इज फ्रॉम 50 किलोमीटर। यस सर। वो सब पेडेस्टल ही होता है। सिटी का नाम रहेगा, उसके नीचे रहेगा किलोमीटर, पेडेस्टल पे लिखा रहता है। रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड का हम लोग यूज कहाँ पे किए थे? रेंजिंग रोड का हम लोग कहीं पे यूज किए थे क्या? रेंजिंग रॉड इज यूज्ड ये सर वो मार्क करने के लिए। इंटरमीडिएट पॉइंट मार्क करने के लिए यूज किए थे हम लोग। ये सर। उसको डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग दोनों में यूज किए थे हम लोग। इंटरमीडिएट पॉइंट मार्क करने के लिए यूज किए थे। Length of ranging rod is 2 meter or 3 meter. This length will be 2 meter or 3 meter. Two meter is more common. Most commonly used ranging rod. Two-meter length.
इस पे अल्टरनेट व्हाइट बॉर्डर, व्हाइट बैंड और दिस इज रेड बैंड। ये रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हो ये रेड और ब्लैक, ये व्हाइट बैंड है। इसका विड्थ होता है 20 सेंटीमीटर। दिस विड्थ, दिस डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर। व्हाइट बैंड का भी इतना ही होता है, 20 सेंटीमीटर ही होता है। डायमीटर, ठीक। diameter of rod, this is equal to 3 centimeter. This is made up of wood or steel. इसमें बता सकते हैं इसमें फ्लैग क्यों लगाते हैं? ये फ्लैग है, फ्लैग क्यों लगाते हैं? रेंजिंग रॉड के ऊपर फ्लैग भी लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? So direction of air पता करना। देखो रेंजिंग रॉड क्या होता है, आफ्टर 200 मीटर, सपोज यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड है, और यहाँ भी एक रेंजिंग रॉड है। If this distance is greater than 200 meter, then rods are invisible. Rods दिखाई नहीं देता है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इफ लेंथ इज ग्रेटर देन 200 मिलीमीटर देन वी हैव टू पुट अ फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ रेंजिंग रॉड। इसका एरिया होता है, इस फ्लैग का एरिया 30 to 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर डिस्टेंस 200 मिलीमीटर या 200 मीटर? 200 मीटर, मीटर है ये। Yes. 2 मिलीमीटर पे कैसे गायब हो जाएगा 200 मिलीमीटर पे? 200 मिलीमीटर में तो कितना हुआ, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर पे तो दिखाई देगा ही रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड में किसी को कोई डाउट है क्या? सर नीचे जो वो नुकीला वाला पोर्शन सर उसका क्या साइज रहता है सर? फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये सर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही तो 2 मीटर और 3 मीटर होता है। नहीं सर, वो जो नुकीला वाला पोर्शन जहाँ से शुरू होता है, जैसे शार्प व्हाइट एज, वाला का खत्म हुआ ना सर। ये शार्प एज इसका बात कर रहे यस हो क्या? सर, शार्प एज। यस सर। शायद 15 मिलीमीटर होता है। यस सर। इसका कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, ये शार्प एज कितना होगा? ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड रेंजिंग रॉड की तरह ही होता है। ऑफसेट रॉड हम कहाँ पे यूज करते हैं? ऑफसेट रॉड हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? रफ मेजरिंग में सर। हेलो। टू मेजर द ऑफसेट, जैसे हाँ सर, सपोज रफ मेजरिंग। suppose this is main survey line to mark the ground features which are present on the ground। अब इसका हम लोग ऑफसेट मेजर करना है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका ऑफसेट मेजर करना है।
तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑफसेट रॉड रखते हैं, ऑफसेट रॉड, यहाँ पे ऑफसेट रॉड रखेंगे और यहाँ पे ऑफसेट रॉड रखेंगे, और इसका डिस्टेंस हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं। जैसे हम लोग मेन स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, सर्वे, मेन सर्वे लाइन, उसको डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, if the distance between A and B is greater than tape length, then in that case we have to do ranging. For ranging rod is used. To measure the offset, in that case we have to use offset rod. Offset rod is similar to ranging rod. लेकिन इसमें टॉप में हम लोग फ्लैग यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। इसका ऑफसेट रॉड का लेंथ होता है, लेंथ ऑफ ऑफसेट रॉड इज 3 मीटर। At the top of offset rod, a hook is provided. This is hook. वो हुक क्यों देते हैं पता है क्या? सर होल्ड करने के लिए फ्लैग। सपोज मान के चलो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, इसके बीच का हमको डिस्टेंस मेजर करना है, और यहाँ पे ये रहा रेंजिंग रॉड, ये ऑफसेट रॉड। हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मेजर कर सकते हैं इफ देयर इज नो एनी ऑब्स्ट्रक्शन। सपोज यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है जिसका हाइट ज्यादा नहीं है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, इस तरह कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, तो दो पॉइंट के बीच हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे हुक होता है, यहाँ पे हुक होता है, इस हुक से हम लोग चैन और टेप इस हुक से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेते हैं। इस केस में हम लोग ऑफसेट रॉड का यूज करते हैं, इसलिए इस यहाँ पे हुक प्रोवाइड करते हैं। इसमें इसके टॉप पे फ्लैग नहीं होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर एक बार फिर से सर। यूज करते हैं, नहीं समझ में आया। जैसे ऑफसेट रॉड हम लोग कितना मीटर का यूज करते हैं, 3 मीटर का, इसका लेंथ 3 मीटर होता है। ये सर ये यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसका लेंथ हम लोग ज्यादा नहीं है, मतलब एक रॉड से दूसरा रॉड विजिबल है, लेकिन यहाँ पे कुछ अंडुलेशन है, या यहाँ पे सपोज यहाँ पे ग्राउंड कुछ इस तरह से है, तो इस केस में हम लोग लीनियर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लीनियर मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हुक को यहाँ से कनेक्ट करते हैं और दूसरा हुक को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, मतलब किसी भी टेप और चैन का, इस हुक से यहाँ पे चैन और टेप को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बीच का हम लोग ऊपर से मेजरमेंट ले लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट, ना कि हम लोग ग्राउंड से मेजर करते हैं। इसलिए यहाँ पे हुक प्रोवाइड करते हैं ऑफसेट रॉड में। समझ गए सर। ओके, यहाँ पे गौर से देखो तो यहाँ पे एक स्लिट प्रोवाइड किया गया है, नैरो स्लिट। नैरो स्लिट क्यों देते हैं पता है क्या? सर वो टेप मतलब मेजरिंग करनी होल्ड करने के लिए सर, फंसाने के लिए। नहीं, उसके लिए तो यहाँ पे हुक, ये हुक रहा, ये हुक रहा। देखो नैरो हम लोग ऑफसेट जो मेजर करते हैं सर्वे लाइन के कितना एंगल से मेजर करते हैं, जब सपोज दिस इज सर्वे लाइन, then the offset will measure at what angle with the main survey line. Suppose this is a point,
we have to measure the offset from the main survey line. This is the main survey line. कितना एंगल पे हम लोग ऑफसेट को मेजर करते हैं मेन सर्वे लाइन से? राइट एंगल 90 डिग्री। एट राइट एंगल। क्या हुआ था? इसके अंदर कुछ देखो, यहाँ पे इसमें 2 हॉलो होता है, यहाँ से इस साइड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरह से होता है। तुम इस साइड से इस साइड देख सकते हो और इस साइड से इस साइड देख सकते हो। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट इसी से मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? सपोज यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे भी एक रॉड है। ये तीनों रॉड एक स्ट्रेट लाइन में है। ये जो अरेंज्ड है ये कुछ इस तरह से अरेंज्ड है। सपोज ये इस तरह से अरेंज्ड है। ये रॉड का क्रॉस सेक्शन है, दिस द क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड। दिस द टॉप व्यू। सपोज यहाँ पे हम लोग कट करेंगे, यहाँ से कट करके और ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये रॉड कुछ इस तरह से अरेंज है जिससे हम सपोज दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। ये वेस्ट से ईस्ट की ओर तुम देख रहे हो। यहाँ से ये स्लिट है, स्लिट से तुम ईस्ट से वेस्ट की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर देख रहे हो, इसकी ओर। यहाँ पे एक स्लिट होगा, यहाँ पे एक स्लिट होगा। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्लिट होगा, जो इस डायरेक्शन से नॉर्थ से साउथ और साउथ से तुम नॉर्थ देख सकते हो। मतलब तुम इस डायरेक्शन में भी देख सकते हो। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी एक रेंजिंग रॉड है और यहाँ पे एक ऑफसेट रॉड है। तुम इस डायरेक्शन से देख के तुम परपेंडिकुलर ऑफसेट ले सकते हो इस रॉड के परपेंडिकुलर। कुछ समझ में आया? हेलो? नहीं सर, नहीं आया सर। देखो देखो इसके अंदर का कुछ अरेंजमेंट इस तरह का होता है। रुको दिखा रहे हैं, ये दिख रहा है क्या? ये सर। इसमें तुम इस साइड से देखोगे, इस साइड से इस साइड, और तुम इस साइड से इस साइड देखोगे। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। इसमें कुछ दो मतलब 2 स्लिट होता है। एक तो इस साइड से इस साइड दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है। मान के चलो ये स्लिट रहा, ये स्लिट रहा, तुम इस साइड से उस साइड दे सकते हो। कुछ इस तरह का इसमें अरेंजमेंट रहता है। दो स्लिट होता है, एक ये इस साइड होता है, एक उस साइड होता है। तुम इससे एक स्ट्रेट लाइन में तुम देख सकते हो। एक इस साइड भी एक स्लिट होता है, इस साइड से तुम इस साइड देख सकते हो। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। कुछ पता नहीं चल रहा है क्या?
चल रहा सर, पता बताइए। चल रहा है बट कहाँ यूज होगा नहीं पता चल रहा है इसका। कहाँ यूज करते हो? परपेंडिकुलर ऑफसेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देखो रॉड को हम लोग अरेंज करेंगे, कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं। सपोज देखो, ये एक मेन सर्वे लाइन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग रेंजिंग के लिए हम लोग रेंजिंग रॉड यूज करते हैं। एक सपोज ये रेंजिंग रॉड है, यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड है, इंटरमीडिएट पॉइंट पे सपोज ये ऑफसेट रॉड है, यहाँ भी एक ऑफसेट रॉड है। अब हमको क्या करना है, ऑफसेट मेजर करना है इस मेन सर्वे लाइन के परपेंडिकुलर। ये एक पॉइंट रहा जहाँ पे हम लोग एक ऑफसेट डालेंगे, एक ऑफसेट रॉड रखेंगे यहाँ पे। इसका जो यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे एक स्लिट है, यहाँ पे स्लिट है, यहाँ पे स्लिट है। स्लिट से हम लोग दो डायरेक्शन में देख सकते हैं, इतना तो पता चल रहा है ना। स्लिट से हम लोग दो डायरेक्शन में देख सकते हैं, एक तो ये डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में। ये तो पता चल रहा है ना। हेलो, यस सर। दो डायरेक्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है इसका, इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का होता है। जो स्लिट का, जहाँ पे स्लिट होता है वहां का क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये जो स्लिट से पास कर रहा है। एक ये स्ट्रेट लाइन रहा जो स्लिट से पास कर रहा है। इसका एक और डायरेक्शन से देख सकते हैं ना हम लोग, एक ये डायरेक्शन तो बचा ना, ये डायरेक्शन दिख रहा है क्या, ये डायरेक्शन। हेलो। यस सर दिख रहा है, दिख रहा हाँ, सर। ये रॉड इस तरह से अरेंज है। जो एक ग्रीन लाइन जो पास कर रहा है, एक ये, इसको बोल देते हैं वन, इस डायरेक्शन को बोल देते हैं टू डायरेक्शन। ये वन डायरेक्शन से देखोगे तो ये पूरा रॉड तुमको दिखेगा। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे ये एक रेंजिंग रॉड, इसको बी बोल देते हैं। बी पे डायरेक्शन टू से देखोगे, तो डायरेक्शन टू से जो देखोगे वो कुछ लाइन कुछ इस तरह का होगा। ये कुछ इस तरह से होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके, कुछ इस तरह से होगा। ये 3D व्यू है, ये तुमको परपेंडिकुलर लगेगा नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये डायरेक्शन टू है, समझ रहे हो ना, ये डायरेक्शन टू है, ये डायरेक्शन वन के परपेंडिकुलर होगा। इतना तो पता चल रहा है ना। यस सर। मतलब इस लाइन से तुम जो भी देखोगे वो परपेंडिकुलर होगा। तो सपोज यहाँ पे हमको ऑफसेट लेना है, तो ये जो यहाँ पे जो ऑफसेट रॉड होगा, और ये जो डिस्टेंस होगा, ये मेन सर्वे लाइन के ये परपेंडिकुलर होगा। ये लाइन, इसको बोलते हैं ऑफसेट। सपोज दिस इज ऑफसेट वन, दिस लाइन इज ऑफसेट वन, दिस लेंथ is O1, then O1 line O1 is perpendicular to the main survey line। हम लोग अब परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के लिए इसको यूज करते हैं। अब समझ में आया। देखो डायरेक्शन टू से हम लोग देखेंगे, और वहां पे जहां पे हम लोग को दिख रहा है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का हमको परपेंडिकुलर ऑफसेट लेना है। ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इस लाइन से हम लोग देखेंगे, लाइन टू से, और वहां पे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एक ऑफसेट यहाँ पे रखो। ये जो डिस्टेंस होगा, ये एक परपेंडिकुलर ऑफसेट होगा। हम लोग पढ़े थे ना, ऑफसेट हमेशा परपेंडिकुलर टू द मेन सर्वे लाइन लेते हैं। समझ में आया। यस सर समझ में आ गया। ओके। स्लिट का यही काम होता है, परपेंडिकुलर ऑफसेट लेते हैं, और कोई काम नहीं होता है। जैसे इस पे कर सकते हो, जैसे यहाँ इस डायरेक्शन से देखोगे तो एक लाइन वन, ये टू, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर होगा। हम लोग परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखने के लिए इसका यूज करते हैं, और इसका कोई काम नहीं है।
सेंटरिंग डिवाइस प्लम बॉब देखे हो क्या? यस सर। प्लम बॉब का यूज क्या होता है? मतलब स्ट्रेट है कि नहीं वो नापता है सर। प्लम बॉब को हम लोग मतलब वही देखो, प्लम बॉब का यूज हम लोग किसी भी पॉइंट को वर्टिकली नीचे लाने में यूज करते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है, हमको वर्टिकली पॉइंट नीचे लाना है ग्राउंड पे, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। सपोज दिस इज ग्राउंड, this is the top of the building, this is a point which is top on the top of the building। इस पॉइंट का हम लोग लाना है ग्राउंड पे वर्टिकली, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लम बॉब डालेंगे, उसको यहाँ छोड़ेंगे तो ये कहाँ पाएगा, ये जो पॉइंट होगा इस पॉइंट के जस्ट वर्टिकल होगा। मतलब किसी पॉइंट को हम वर्टिकली ऊपर से नीचे ट्रांसफर करने के लिए हम लोग प्लम बॉब का यूज करते हैं। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। While chaining along sloping ground, a plumb bob is required। स्लोपिंग ग्राउंड पे प्लम बॉब का क्या काम है? नहीं पता सर। Suppose this is sloping ground, हम लोग ये लेंथ मेजर कर लिए हैं। अलोंग द स्लोप, अब इस पॉइंट को हम लोग नीचे ट्रांसफर करना है वर्टिकली। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मीटिंग एंड हो रहा है, जिसके बाद ज्वाइन मत करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सर। थैंक थैंक यू। यू सर।